प्रॉब्लम आता है उसके बाद। मैंने ऐसे बहुत से केसेस देखे जहाँ पर लोग तो मोटरसाइकिल खरीद लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आता है उसके बाद। वो मेंटेनेंस में प्रॉब्लम होता है, राइडिंग स्टाइल में प्रॉब्लम होता है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी होता है। कुछ पॉइंट्स मैं आज आपको बताऊंगा, जो पॉइंट्स आप खरीदने के टाइम अगर याद रखोगे तो आपको फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन तो वैसे ही ज़्यादा नहीं है, तो हम लोग जो बाइक चलाते हैं, जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, उन लोगों को तो मोटरसाइकिल की ज़रूरत होता ही होता है। लेकिन जो नए लोग आ रहे हैं उनको भी मोटरसाइकिल का बहुत ही ज़्यादा अभी ज़रूरत है। तो नए मोटरसाइकिल खरीदने के टाइम जो चीज़ें आपको याद रखना चाहिए वो कुछ पॉइंट्स मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट्स, नो मैटर सब कितने सीसी की बाइक खरीदने के लिए प्लान कर रहे हो, 100 सीसी हो सकता है, 200 हो सकता है, 600 हो सकता है, या 1000 सीसी भी हो सकता है। मेन थिंग कि आप अगर कोई मशीन खरीदने जा रहे हो, कुछ इन्वेस्ट करने जा रहे हो, सबसे पहले आप अपना बजट डिसाइड करो कि कितना पैसा आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो। वो आप EMI में भी ले सकते हो और पूरे कैश में भी ले सकते हो, वो डिपेंड कर रहा है आपके ऊपर। लेकिन आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि आप कितना बजट में मोटरसाइकिल खरीदने जा रहे हो। सबसे पहला चीज़ ये है, आपने डिसाइड कर लिया कि आपका बजट कितना है। अब जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको डिसाइड करना है, जो डिसाइड अगर आप नहीं करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे खरीदने के टाइम, और हो सकता है कि आप कुछ गलत चीज़ खरीद लो, कुछ गलत मोटरसाइकिल खरीद लो जो आपको ज़रूरत नहीं है, या फिर आपके राइडिंग स्टाइल के हिसाब से नहीं जाता है, या फिर आपके ज़रूरत के हिसाब से नहीं जाता है। दूसरा पॉइंट जो आपको डिसाइड करना होगा वो होगा आपका मोटरसाइकिल, आप किस कैटेगरी का मोटरसाइकिल आप लेना चाहते हो। सकता है कि आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो डेली कम्यूटिंग के लिए, ऑफिस जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, रोज़ का काम करने के लिए, या फिर आपको बस आप ऑफिस में जाते हो हर रोज़, संडे को आपको टाइम मिलता है, सैटरडे संडे को आप सैटरडे संडे को राइड करते हो, तो आपको सिर्फ सैटरडे संडे राइड के लिए ही चाहिए, या फिर आप टूरिंग करते हो आपको टूरिंग के लिए चाहिए, या फिर आप ऑफ रोडिंग के लिए चाहिए। बजट डिसाइड करने के बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से कैटेगरी का बाइक चाहिए। अगर आप नए राइडर हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले बहुत हाई सीसी में मत जाओ। आप 100, 150, 200, 250 तक जा सकते हो। इससे ऊपर आप ना ही जाओ तो अच्छा है। 250 के नीचे का जो भी बाइक हो आप लेकर, आप अगर नए राइडर हो तो आप उसको चला सकते हो। 3 नंबर जो पॉइंट आता है वो आता है कि आप इंफॉर्मेशन गैदर करो कि उस कैटेगरीज में, उस आपके प्राइस रेंज के अंदर कौन से कंपनी के कौन से बाइक आते हैं। ठीक है, आपने ये भी देख लिया। अभी आप उन सारे बाइक्स के हो सके तो खुद जाकर उसका टेस्ट राइड लो। कुछ शोरूम्स में टेस्ट राइड अवेलेबल है तो ज़रूर लो, अगर अवेलेबल नहीं है तो अपने दोस्तों से पूछो कि किसी के पास अगर होगा, कोई भी बाइक एंथुसियास्ट अगर होगा हम लोगों की तरह, तो ज़रूर आपको वो बाइक यूज़ करने देगा। और उसी टाइम उनसे, आपके दोस्त से उस बाइक के रिव्यू भी ले लो कि उसको चलाकर उस बाइक को क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या क्या सही लग रहा है, क्या क्या गलत लग रहा है। आपके दोस्तों को वो सारे बाइक्स अगर नहीं है तो आप अभी तो आप सभी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो आप यूट्यूब में जाकर देख सकते हो, या फिर आप सबसे अच्छा होगा कोई फेसबुक के कोई बाइकिंग रिलेटेड कोई ग्रुप में जाकर आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करो। और अगर आपके लोकेलिटीज़ में कोई बंदा निकला के आपके लोकेलिटीज़ में है तो उनसे जाकर बात करो, और हो सके तो एक बार उनका बाइक बैठ कर चला कर देख लो। क्योंकि बाइक आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो, 1 साल 2 साल जिसी टाइम के लिए आप ले रहे हो, बाइक को आपको खुद को चलाना है। तो अगर आप उस पर बैठ कर नहीं देख पाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका पैर पहुंच रहा है कि नहीं, आप कंफर्टेबल हो कि नहीं। ठीक है, तो आपको उस पर बैठकर हो सके तो टेस्ट राइड लेना है। तो आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपका बजट कितना है, आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको कौन से कैटेगरीज में लेना है, और आपने ये भी डिसाइड कर लिया कि आपको कौन सा बाइक लेना है। तो आप इसके बाद सबसे पहला काम करो, आप शोरूम में जाओ, उनसे पूछो कि बाइक डिलीवरी से वो कितने दिनों में दे सकते हैं। तो आप उस हिसाब से, अगर एडवांस बुक करना होगा तो आप एडवांस बुक कर दो और उसी दिन पर आप जाओ। लेकिन अगर आप नए बंदे हो या फिर पुराना बंदे भी हो, आप सबसे बढ़िया होगा अगर उस दिन जब आप बाइक खरीदने जा रहे हो, आप किसी अपने दोस्त को या अपने भाई को, अपने पापा को आप ले जाओ अपने साथ, जिसको बाइक का नॉलेज है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। अगर आपको नॉलेज भी होगा, अगर नॉलेज नहीं है तब तो ऑब्वियसली ले जाओ, लेकिन अगर नॉलेज भी होगा तब भी कोई दूसरा बंदे को ले जाओ, क्योंकि आप मोटरसाइकिल खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। अभी आप चले गए हो बाइक लेने के लिए, डिलीवरी लेने के लिए। तो डिलीवरी लेने के टाइम प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन आपको करना है। आपको सबसे पहले जो PDI में करना है वो है पहला पॉइंट कि आपको बाइक को
360 डिग्री में पूरा बाइक को चेक करना है। बाइक के किसी भी बॉडी पार्ट्स में कोई खरोच है कि नहीं, कोई स्क्रैचेस है कि नहीं, कुछ टूटा है कि नहीं, वो फेयरिंग टूटा है कि नहीं, हेडलाइट टूटा है कि नहीं, टेल लाइट टूटा है कि नहीं, या फिर आपको हैंडल बार में कोई स्क्रैचेस है कि नहीं, आपके इंडिकेटर सही है कि नहीं, आप कोई भी स्क्रैचेस नहीं होना चाहिए। अगर आपके बाइक में स्क्रैचेस होगा तो आप डीलर से बोलो आपको ये बाइक लेना नहीं है, कोई दूसरा बाइक प्रोवाइड करे। सब कुछ देख लिया कि कोई स्क्रैचेस नहीं है। अभी आप दूसरा काम ये करो कि आप बाइक में जितने भी वेल्डिंग होते हैं, सारे वेल्डिंग जहाँ तक आप देख सकते हो वो सब आप चेक करो। हमें पता है कि नए बाइक्स में ऐसे नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको चेक करना है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकता है। तो आपको ये पूरा वेल्डिंग चेक करना है। उसके बाद आप चेक करो कि हेडलाइट सही से काम कर रहा है कि नहीं, टेल लाइट सही से काम कर रहा है कि नहीं, इंडिकेटर्स, चारों इंडिकेटर्स, सामने के 2 पीछे के 2 इंडिकेटर्स सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, पार्किंग लाइट सही से काम कर रहा है कि नहीं। ये चेक करने के बाद आप अपना हॉर्न चेक करो कि हॉर्न सही से बज रहा है कि नहीं। ये सब चेक करने के बाद आप अपना मीटर कंसोल चेक करो कि मीटर कंसोल में सब कुछ इंजन का, जब आप ऑन कर रहे हो, इग्निशन ऑन कर रहे हो, तब आपका इंजन का साइन दिखा रहा है कि नहीं। अगर बाइक में ABS है तो ABS का साइन दिखा रहा है कि नहीं, फ्यूल सही से दिखा रहा है कि नहीं। और आपको मीटर भी चेक करना है, किलोमीटर का मीटर भी चेक करना है कि कितना चला है। याद रहे, नया बाइक अगर होगा तो 0 किलोमीटर चलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2.5 या 3 किलोमीटर चलेगा। उससे ज़्यादा कोई बाइक नहीं चल सकता है। अगर वो बाइक उससे ज़्यादा चला है, मतलब आपको ये सोचना है कि वो बाइक टेस्ट राइड के लिए किसी बंदे ने इससे पहले चलाया हुआ है, तो वो बाइक आपको कभी नहीं लेना है। तो आपको चेक करना है कि मीटर में 2 से 2.5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चला हुआ होना चाहिए। 0 होगा तो सबसे अच्छा है, लेकिन अगर 0 होगा या फिर 2-2.5 भी होगा, आपको बाइक का चक्का चेक करना है, बाइक का दोनों व्हील चेक करना है कि वो कितना घसा है। अगर आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा घसा हुआ है और मीटर में ये दिखा रहा है कि 0 है या फिर 1 है, 2 है, तो आपको पक्का ये समझ लेना है कि उन्होंने मीटर के तार को खोलकर उसके बाद उस बाइक का टेस्ट राइड लिया होगा या फिर चलाया होगा। तो उस बाइक को आपको रिजेक्ट कर देना है, नहीं लेना है। चक्का चेक किया, चक्का में कुछ नहीं मिला आपको, सब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जाओ हैंडल बार को बहुत बारीकी से चेक करो कि कहीं कोई रेयर एंड टेयर तो नहीं है। क्या होता है, जब बाइक चलाने के टाइम हैंडल बार को पकड़ते हैं तो वहाँ पर पकड़ने में थोड़ा करके रेयर एंड टेयर होता ही होता है। आप दोनों सामने का ब्रेक लीवर और क्लच लीवर दोनों चेक करो, चेक करके देखो बहुत ज़्यादा वो टाइट तो नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा वो लूज तो नहीं है। अगर है तो शोरूम का बोलो कि वो फिक्स कर देने के लिए। इसके बाद आपको जो चेक करना है वो है आपका आगे का ब्रेक फ्लूइड और पीछे का ब्रेक फ्लूइड। ब्रेक फ्लूइड चेक करो कि मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मैक्सिमम मिनिमम के बीच में होगा तो सही है, अगर उससे कम होगा तो शोरूम के बोलो उसको टॉप अप करने के लिए। उसके बाद आता है आपका कूलेंट। अगर आपका बाइक मतलब लिक्विड कूल है तो आप अपना कूलेंट चेक करवाओ, उसमें फ़ैन भी चेक करवाओ। अपना बाइक का कूलेंट चेक करो कि वो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में से है कि नहीं। अगर वो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में नहीं है तो शोरूम को बोलो उसको टॉप कर देने के लिए। उसके बाद आप अपना बाइक को सीधा खड़ा करो और अपना इंजन ऑयल चेक करो। सेम इंजन ऑयल अगर आपको लग रहा है कि कम है तो आप शोरूम को बोलो इंजन ऑयल चेंज कर लेते हैं, क्योंकि इंजन ऑयल डिफ़ॉल्ट, इंजन ऑयल और ये जो लिक्विड ये सारे डिफ़ॉल्ट आपको बाइक में पहले से ही मिलता है, तो ये कम होना नहीं चाहिए। अगर ये कम होगा तो शोरूम को बोलो ये टॉप अप करने के लिए। ये गलती हम लोगों से हो जाती है, हम जब बाइक खरीदते हैं हम उसको चेक करते हैं, लेकिन हम लोग अपना टायर प्रेशर चेक नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि टायर प्रेशर तो सही होगा। लेकिन क्या होता है, शोरूम में भी बहुत टाइम ऐसा होता है क्योंकि उन लोगों के पास बहुत सारे बाइक होते हैं तो वो लोग उतना ज़्यादा टायर प्रेशर चेक नहीं करते, वो रैंडमली सारे बाइक्स में एयर प्रेशर दे देते। तो आप बाइक डिलीवरी लेने से पहले अपना एयर प्रेशर भी चेक करवाओ अपने बाइक का। इसके बाद आपको डिलीवरी लेने से पहले और एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये तो आपको चेक करना है कि आपको अपना चैसिस नंबर चेक करना है कि सही में वही चैसिस नंबर आपके बिल जो आपके नाम पे जो बिलिंग हो रहा है वो चैसिस नंबर से मैच कर रहा है कि नहीं। अगर मैच कर रहा है तो सही है, अगर नहीं मैच कर रहा है तो मतलब बहुत ही बड़ा घपला है। सब कुछ तो ऑब्वियस चेक करो, लेकिन चैसिस नंबर आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
और उसके बाद आपको और एक चीज़ चेक करना है जो मैं बोलना भूल गया था, वो है आपको अपना बैटरी। कंपनी जो रिकमेंड करता है वही बैटरी आपका लगा हुआ है कि नहीं। अगर नहीं लगा हुआ है तो शोरूम को बोलो कि ये घपला है, इसको चेंज करने के लिए। और एक चीज़ आपको बाइक डिलीवरी लेने से पहले चेक करना है, वो है होता है कि बाइक में कंपनी से आपको एक फर्स्ट एड किट और एक टूल किट प्रोवाइड किया जाता ही जाता है, तो आप उसको देख लो कि वो आपको प्रोवाइड किया है कि नहीं। और आपको याद रखना है कि जब भी आप कोई नई बाइक खरीदते हो तो ऑन रोड प्राइस में से आपका इंश्योरेंस भी आता है और रजिस्ट्रेशन फीस भी आता है, तो आप ध्यान से देख लेना कि ये सब डॉक्यूमेंट्स आपका सही है कि नहीं है। डॉक्यूमेंट्स चेकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अपना नाम चेक करना है, आपको अपना एड्रेस चेक करना है, ये सब कुछ आपको सही से चेक कर लेना है, ये सब कुछ सही है कि नहीं है, नहीं तो बाद में जाकर आपको ही प्रॉब्लम होगा। तो बस इतना, ये सब छोटा मोटा चीज़ अगर आप चेक कर लोगे तो बाइक डिलीवरी लेने से पहले, तो आपको लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं तो फिर अगर आप ये सब चेक नहीं करोगे और एक बार अगर आपके बिल में आपका चेसिस नंबर लग गया है, चेसिस नंबर लिख दिया है और उसमें आप साइन कर लिए हो और डिलीवरी ले चुके हो, शोरूम के गेट से आप बाहर आ चुके हो, तो फिर कुछ भी हो जाए वो लोग आपको सर्विस देगा, लेकिन वो लोग आपको पूरा बाइक कभी भी चेंज करके नहीं देगा। तो ये छोटा मोटा चीज़ आपको बहुत ही बारीकी से चेक करना है और उसके बाद ही बाइक की डिलीवरी आपको लेना है। तो अगर आप नए बाइक खरीदने जा रहे हो या फिर आपका कोई दोस्त या फिर आपका कोई पड़ोसी, आपका कोई रिलेटिव्स नए बाइक खरीदने की सोच रहा है, तो ये वीडियो आप उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हो और उनको भी अवेयर कर सकते हो कि उनको बाइक लेने के टाइम क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना है और बाइक लेने से पहले क्या क्या चीज़ डिसाइड करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कोई और नए वीडियो के साथ।